प्यारे बच्चों, आज हम वर्ग नवम के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 5 को लेकर आए हैं, जिसमें 5 प्रश्न संख्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का क्षेत्रफल कितना प्राप्त होगा। देखिए, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत है जिसमें 18 गायों को चरने के लिए घास है। इस समचतुर्भुज की जो प्रत्येक भुजा है उसकी 30 मीटर लंबाई है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय के चरने के लिए क्षेत्रफल कितना होगा याद करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक समचतुर्भुजाकार घास का मैदान बनाएंगे जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 30 मीटर होगी और उसका बड़ा विकर्ण 48 मीटर होगा। तो पूरे एरिया का फिर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे और जितना क्षेत्रफल आएगा उसमें 18 से भाग देंगे, जिससे प्रत्येक गाय को लिए क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, बहुत ही इजी प्रश्न है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, एक समचतुर्भुज आकार का घास का मैदान बनाया है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर दिया है, ठीक है, जिसका नाम हमने रखा है ABCD। एक समचतुर्भुजाकार घास का मैदान है, इसका जो बड़ा विकर्ण है 48 मीटर है। तो हम लोग को इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, पूरे ABCD का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो देखिए, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखिए, दोनों तरफ ABC एक त्रिभुज बन रहा है ABC और एक बन रहा है ADC, दो त्रिभुज बन रहा है। दोनों त्रिभुज की भुजाएं समान है। देखिए, 30 मीटर और विकर्ण 48 मीटर, इसका भी 30 मीटर और विकर्ण 48 मीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग हीरोन सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे। किसी एक त्रिभुज का अगर हम लोग ज्ञात करते हैं ABC का, तो उतना ही क्षेत्रफल ADC का भी होगा, क्योंकि दोनों की भुजाएं सेम है। इसका विकर्ण भी 48 है, यानी इसकी भुजा 48 30 30 और इसकी भुजा भी है ABC में भी 30 30 और 48। तो किसी एक का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे, किसी एक त्रिभुज का। जैसे ABC का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में एक भुजा 30 है, एक 30 है, एक 48। तो हम लोग क्या मान लेंगे, ABC में देखिए एक भुजा A बराबर हमने 30 मीटर मान लिया, ठीक है, B मान लिया 30 मीटर, यह B भुजा, और ये जो C है 48 मीटर मान लेते हैं, 48 मीटर। तो हम लोग को निकालना क्या है, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग S निकालेंगे। क्या निकालेंगे, S। तो S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटा 2 होता है। तो A का मान हमने 30 लिया है, B का भी 30 है और C का 48 बटे 2 होता है। अब हम लोग जोड़ेंगे, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, ठीक है, 4 और 3 7 और 3 10, यानी कि 108 बटे 2, यानी 2 से 108 को कटा देंगे, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यानी कि 54। हमारा S का मान कितना आ गया, 54 आ गया। अब देखिए, S का मान 54 आ गया, तो हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। सूत्र क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, हीरोन सूत्र से आप लोग को मालूम ही होगा, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो देखिए, यहाँ जो S है उसका मान दिया है 54, क्या दिया है, तो 54। तो 54 माइनस A का मान कितना है 30, फिर है 54 माइनस B का मान है 30, फिर है 54 माइनस C का मान है 48, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि 54 का 54 लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 54 का 54। अब 54 में से 30 घटाएंगे
तो क्या बचेगा, 4 में ले 0 गया 4 और 5 में ले 3 गया तो 24। इसी प्रकार से 54 में से 30 घटेगा 24 और 54 में से 48 घटेगा 6, क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में तोड़कर इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखिए किस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं। तो 54 के हो जाएगा 3 गुणे 3 3 का 9 और 9 छक 54, ये 9 से 6 से गुणा करके 54 होगा। ठीक है, 24 गुणे 24 लिखेंगे और गुणे 6। तो अब देखिए जोड़ा बनाएंगे, 2 3 2 हो गया, 24 2 हो गया और 6 भी कितना हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया। तो 2 के बदला में 1 को हम लोग बाहर निकालेंगे। 3 2 है तो रूट से बाहर निकलेगा तो 1 3 होगा, 2 6 है तो 1 6 बाहर आ जाएगा और 24 भी 2 है तो 1 24 बाहर आ जाएगा। अब गुणा कर देंगे, 36 18 होता है, 18 से 24 यहाँ पर गुणा कर देंगे, 18 से 24 में और 24 का 32 का 2 हासिल लगा 1 हासिल लगा 3, 4 ले 4 और 4 3 7 यानी 8 दूना 16, 2 ले गुणा करेंगे 2 में 1 जोड़ेंगे तो हासिल क्या होगा 3। ठीक है, 2 का 2 7 6 13 का 3 3 1 हासिल 4 432 यानी हमारा 432 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हुआ। एक आकृति एक त्रिभुज का हमारा देखिए इसमें जो ABC है, ABC इसका क्षेत्रफल आ गया 432 मीटर स्क्वायर। ABC का इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल आ गया 432, इसका भी 432 से होगा क्योंकि इसकी भुजाएं सेम है 30 30 और 48। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल लिखकर क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल लिखकर 2 गुणे 432 क्योंकि दोनों का सेम एरिया है तो इसलिए 2 गुणे 432 गुणा कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 दूनी का 4 3 दूना 6 और 4 दूना 8 864 मीटर स्क्वायर हमारा पूरा क्षेत्रफल हुआ। चतुर्भुज आकार ये जो समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल हुआ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हुआ ABCD का 864 मीटर स्क्वायर। तो चूंकि इस मैदान का जो क्षेत्रफल है, इस मैदान का जो क्षेत्रफल है 864 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो प्रत्येक गाय के लिए क्षेत्रफल कितना पड़ेगा इसको हम लोग लिखेंगे 18 गाय के लिए, चूँकि 18 गाय के लिए क्षेत्रफल बराबर 864 मीटर स्क्वायर, इसलिए एक गाय के लिए क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 864 बटा में 18, भाग दे देंगे और कटा देंगे तो चला जाएगा 18 चौक 72 4 बार में और शेष बच जाएगा 14 4 144 हो जाएगा। तो 18 8 44 से यानी कि 48 हमारा कितना आएगा 48 मीटर स्क्वायर प्रत्येक गाय के लिए क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।